हो। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 667 दिन हो गए। तारीख 5 सितंबर सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। रविवार को यानी 3 तारीख को जो हमने प्रश्न लिखे थे, 25 प्रश्न अध्यात्म के ऊपर, आज सुबह 3 बजे से ही हमने उसका उत्तर लिखने का प्रयास किया है। वैसे तो 15 प्रश्नों का मैं उत्तर लिख चुका हूँ अब तक। अभी 7 बज गया है लगभग। उसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 5 प्रश्नों का उत्तर, जो कि प्रश्न है 25। उत्तर हमने 3 बजे से लेकर अब तक 15 प्रश्नों का उत्तर लिखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन करने से शरीर आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त जैसे रहता है, वैसे ही थोड़े थोड़े जीवन में ज्ञान अर्जन करने से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलने में या सुचारू रूप से चलाने में कोई दिक्कत, परेशानी, अड़चन नहीं आता है। हम संशय में तब पड़ते हैं जब एक ही समय में कई विकल्पों का ज्ञान रखते हैं। एक समय में एक विकल्प यानी ज्ञान का प्रयोग किया जाए तो वह सफल नहीं होता, तब दूसरे विकल्प का प्रयोग किया जाए, यानी ज्ञान का प्रयोग किया जाए। विकल्प यानी ज्ञान। ज्ञान का मतलब खाली इतना ही है, सिर्फ जानकारी प्राप्त करना। प्रयोग जब होता है जानकारी का, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। यानी प्रयोग करने की वजह, जो जानकारी मुझे है वर्तमान में, उसका जब हम प्रयोग कर रहे हैं, जीवन में व्यवहारित कर रहे हैं, उससे जो अंत में प्राप्त होता है प्रयोग करने के बाद, वही प्रज्ञावान व्यक्ति होता है। ज्ञानवान तो सभी हैं,
क्योंकि जीव का गुण ही ज्ञान है। जीव यानी मैं स्वयं ही ज्ञानवान हूँ, लेकिन वह ज्ञान अधूरा है जब तक वह व्यवहार में सुचारू रूप से आपको संतुष्ट ना कर दे, खरा ना उतर जाए, मन में जो शंकाएं हैं वो दूर ना हो जाए। इसलिए ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी है। अब उसे हम देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ हम प्रज्ञा भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अनुभव भी कराना चाहते हैं। जब मेरे सानिध्य में आप बैठेंगे तभी तो अनुभव करेंगे। ऐसे तो सानिध्यता प्राप्त है नहीं, सिर्फ मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन वह तब तक संभव नहीं है अध्यात्म की ऊंचाई, यानी मैं स्वयं कौन हूँ, स्वयं में स्थापित होना, स्थित होना, आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य। कैवल्य का मतलब केवल अकेलापन, स्वयं का अनुभव होना। वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप मेरे सानिध्य में नहीं रहेंगे। ऐसे तो वीडियो देखना, किताबें पढ़ना, किताबें हमारे महापुरुष कितने लिखे हैं, बहुत सारी किताबें लिखे हैं, और किताबों को पढ़ करके बल्कि मन और शंका में होता है, क्योंकि अलग अलग शब्दों को जब पढ़ते हैं तो मन उसमें संशय में पड़ जाता है। जितना ही शब्द हम पढ़ते हैं उतना ही संशय और बढ़ जाता है। लेकिन जब तक हम किसी महापुरुष का सानिध्य नहीं लेते हैं तब तक मन का शंका दूर नहीं होता है। महापुरुष का सानिध्य लीजिए, धीरे धीरे शंकाएं दूर हो जाती हैं, और शंका दूर होना ही जीवन का लाभांश है। बात समझ रहे हैं जी? जीवन का संशय मुक्त होना ही हमारे जीवन का लाभांश है जी। जब तक हम शंका में हैं तब तक दुख में हैं, पीड़ा में हैं, पश्चाताप और आत्मग्लानि में डूबे हैं। शंका दूर हो गया, लाभांश में अपने आप आ गए। जैसे उदाहरण के रूप में सामने सांप है या डंडा है या रस्सी है या गन्ने का छिलका है यानी पत्ता है, या मिट्टी का बारिश हुई है, खरोच मारा है, तो उस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन धुंधुलका है, स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट करने के लिए या तो स्वतः ज्ञान हो, 5 मिनट तक लगातार देखिए और मन में ये ज्ञान पैदा करिए कि सांप अगर होगा तो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। उसका एक ही अनुभव है, यानी जानकारी प्राप्त करना है कि वह स्थिर नहीं रहेगा। बस अगर ये ज्ञान आपके मन में दृढ़ है, मजबूत है, तो रस्सी है कि डंडा है कि छिलका है या मिट्टी का खरोच है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं है कि सांप चलता भी है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो आपके मन में शंकाएं रहेगी। उस शंका को दूर करने के लिए बाहरी टॉर्च की जरूरत है, यानी प्रकाश की जरूरत है। चाहे वो टॉर्च हो, चाहे लालटेन हो, चाहे ढेबरी हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे एक छोटी सी मिट्टी की दीपक हो जिसमें तेल रखा हो, बत्ती लगी हो, वह जल रहा हो, सामने ले जाके देख लीजिए। छोटे से दीपक से लेकर के टॉर्च तक जो कुछ भी आपके पास संसाधन है उसका प्रयोग कर लीजिए। तत्काल उसे जाकर के देख ले, मन का शंका दूर। ऐसे ही हमारे जीवन में जो वासना रूपी शंका हमारे मन में है कि बड़ा सुख का साधन है, और वासना ही हमें जन्म मरण के चक्कर में डालता है, और वासना के चक्कर में पड़ने से हमारा जीवन पूरा एक आशा में डूबा जा रहा है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। बाहरी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में या किसी कल्पना में या इच्छा में अगर सुख होता तो
अध्यात्म में तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, स्वतः प्राप्त हो गया हो। लेकिन भ्रम है, जब हम संभोग करते हैं मन में हल्का सा गुदगुदी उत्पन्न होती है, जिसे हम भ्रम से मान लेते हैं कि आनंद मिल रहा है। हमारे ही शरीर की शक्ति, जिसे वीर्य शक्ति कहते हैं, जब हमारे ही शरीर से बाहर होती है, हल्का सा मन को एक भ्रम पैदा करता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ही तुरंत जो मिलता है वो हमारे मन मस्तिष्क में नहीं रहता है। बार बार अगर वो हमारे मन मस्तिष्क में उभरे कि इसमें घृणा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, दुख है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता सब खो जाता है, पूरा दिन ऐसे लगता है क्या खोया हुआ है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी के साथ बैठने का मन नहीं करेगा, किसी का सुनने का मन नहीं करेगा, बस सिर्फ शरीर अस्वस्थ है, सोने का मन करेगा, खाली नींद आएगी। अगर ये पॉइंट बार बार मन में अगर जागृति पैदा करे तो क्या उस सुख से आप हमेशा आशा किए रहेंगे कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा? नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है? नहीं हो पाता। तो अध्ययन कौन करेगा उसका? कौन खोज करेगा? इसीलिए हमने अध्यात्म शब्द पर कुछ लिखने का प्रयास किया है, ठीक है ना जी। और 5 प्रश्न का उत्तर आप सुनिए और लोगों को भी बताइए कि अध्यात्म वास्तव में है क्या। समझ रहे हैं? जी। क्योंकि पहले स्वयं जानिए और तब दूसरे को जनाएंगे तो उसकी जो कल्पना है अध्यात्म की, उसमें और आपके में अंतर जो दिखाई देगा वो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो वो जानता है वो आप पर हावी करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता से वो हजारों मील दूर है, हजारों क्या लाखों मील दूर है। और खाली 2 शब्द में समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। समझ बढ़ानी है, समझ हमारे व्यवहार में हम प्रयोग कर चुके हैं, जीवन ही हमारा प्रयोग है। 2 तत्वों का जोड़ है जीवन, प्रकृति और मैं मतलब पुरुष यानी चेतना यानी आत्मा, मैं और मेरा शरीर, दोनों का जोड़ ही जीवन है। और जीवन ही जो है रिसर्च है, खोज है। हम किसको खोज रहे हैं? स्वयं को खोज रहे हैं, स्वयं के द्वारा, लेकिन स्वयं को स्वयं के द्वारा न खोज करके बाह्य विषयों में खोज रहे हैं। लेकिन प्राप्त कैसे हो? बाहर का खोजना बंद कर दीजिए, अपने आप आपको स्वयं में प्राप्त हो जाएगा। जिस समय में आप नींद में रहते हैं, स्व में रहते हैं, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि मैं स्व में हूं, मैं अपने आप में हूं? लेकिन नहीं, कुछ पता नहीं है। अब आध्यात्मिक लोग आपको भ्रमित किए हुए हैं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, व्रत रहो, उपवास रहो, भूखे रहो, नंगे रहो, खड़ेश्वरी रहो, उर्दबाहु रहो, पानी में डूब करके आप जल शक्ति का प्रयोग करो, यानी तप करो, अग्नि के बीच में बैठो, तप करो। उससे क्या मिलने वाला है? बल्कि मन और बांसों उछलता है, मन कमजोर नहीं होता। मन कमजोर हुए बिना मैं स्वयं कौन हूं इसका परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। इसी शरीर में जो मन है, मन भी मेरे ही द्वारा चलता है। मैं अगर इस शरीर में न रहूं तो मन कैसे बनेगा? क्या आंख अपने आप में कुछ देखता है? मन बनाता है? क्योंकि मैं हूं तभी मन बनाता है। इसलिए मैं कौन हूं वो परिचय प्राप्त करने के लिए ही अध्यात्म में आने की जरूरत है। इसका मैंने उत्तर लिखा है, उसको आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। पहला प्रश्न है कि अध्यात्म क्या है? यही प्रश्न है ना? जी। हाँ जी। आपने अपनी डायरी में लिखा है जी।
पहला प्रश्न अध्यात्म क्या है। जी। तो हमने जो उसका उत्तर एक शब्द में दिया है वह दिया है वासना निवृत्ति का मार्ग है। जी। क्या है? वासना निवृत्ति का मार्ग। वासना निवृत्ति का मार्ग है अध्यात्म। जी। प्रश्न नंबर 2, अध्यात्म के बारे में गहराई से हमें पता भी है कि अध्यात्म शब्द अपने आप में क्या कह रहा है। अब यहाँ मैंने अध्यात्म शब्द का विश्लेषण किया है। अध्यात्म दो शब्दों के जोड़ से बना है। अधि धन आत्म। अधि शब्द आधा अधूरा है, उसका पूरा शब्द दो शब्द है, अध्ययन और अध्याय। किसका? आत्म का। अध्ययन माने खोज होता है, अध्याय माने पाठ। किसका पाठ? आत्म शब्द का। आत्म क्या है? मैं स्वयं कौन हूं। मैं स्वयं कौन हूं एक पाठ है, इसी का खोज अध्यात्म है। ठीक है ना? तो अध्यात्म शब्द क्या कह रहा है? मैं कौन हूं। अध्यात्म शब्द अपने आप में क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना, मैं कौन हूं, इसकी खोज है। तो वासना निवृत्त हुए बिना मैं का परिचय कैसे होगा? हो गया ना? जी। प्रश्न नंबर 3, अध्यात्म शब्द कब और किस अर्थ में प्रयोग किया गया या किया जाता है? तो अधिधन आत्म, अध्यात्म। अधि माने अध्ययन, अध्याय, आत्म माने स्व अर्थात मैं का। अर्थात अध्यात्म अर्थात पाठ, विषय, लेसन। पाठ की समय। अध्ययन माने खोज, तहकीकात, सर्च, पढ़ाई, पढ़ना। ये सब नेट से प्राप्त किया है मैंने। किसी विषय के सभी अंगों या गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखना, समझना तथा पढ़ना। किसी विषय के सभी अंगों या गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे देखना, समझना तथा पढ़ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का प्रयोग, किसी पुस्तक, लेखन आदि का गहन चिंतन। पुराने फ्रांसीसी अध्ययन से पता चला देखभाल, ध्यान, कौशल, विचार आदि। जब तक हमारे अनुकूल सभी वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान, समय, मानसिक इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं सब कुछ अधीन रहती हैं, तब तक हम यानी मनुष्य मात्र अध्यात्म के करीब कभी नहीं जाते हैं। कि जाते हैं? नहीं जाते। नहीं। जब यह सब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, तब हम यानी मनुष्य अध्यात्म की शरण में जाते हैं। जी। और अपने आप को जीवन का बहुमूल्य समय, शांति रूपी फल, या यूं कहें कि जो कर्म हमने बिना विचार किए पीछे कर आए हैं, वह हमें बार बार स्मरण यानी ख्याल होकर दुख दे रही हैं। उन दुखों से छुटकारा यानी मोक्ष रूपी फल के अर्थ में प्रयोग किया गया है और वर्तमान में प्रयोग भी किया जाता है। सही है? जी ठीक है। प्रश्न नंबर 4, हमारे अपने ही जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है? उत्तर है अधिधन आत्म, अध्यात्म। अधि माने अध्ययन, अध्याय पाठ, पढ़ना, खोज आदि।
आत्म शब्द का अर्थ होता है स्वयं अर्थात मैं। अगर मैं इस हाड़ मांस चाम रूपी शरीर में न रहे तो शरीर का क्या महत्व है। इस हाड़ मांस चाम खून आदि रूपी शरीर में मैं अर्थात आत्मा का ही तो महत्व है। इसके इस शरीर से निकल जाने पर इस शरीर का कोई महत्व है। जब शरीर का कोई महत्व नहीं तो शरीर से किए गए सारे कार्यों का कोई महत्व ही नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष हम सबको प्रेरणा देते हैं कि इस शरीर में रहते रहते ही आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन कर लो। परमात्मा क्या है जिसका दर्शन करना है। परम माने परम धन आत्मा, संधि विच्छेद हमने कर दिया। परम धन आत्मा परमात्मा। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति आदि। जब आत्मा अर्थात मैं स्वयं कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो मन शरीर आदि प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यह सब स्वयं की अनुभूति का प्रसंग है, न कि बाह्य अंग। ठीक है ना जी, समझ में आ गया जी। तो साहब शरीर तो एक साधन है, कर्ता सब मैं ही हूँ ना। बस वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। इस शरीर से संबंधित इंद्रियां, उनके विषय जी। और विषय को भोग करने की जो वस्तुएं हैं वो सब साधन है। सब साधन है, टोटल साधन है जी। मैं जो इसमें बोलने वाला हूँ वही मैं स्वयं ही बस अंतिम रूप हूँ। और मैं न रहूं तो शरीर के किसी अंग का क्या महत्व है। अंग का होगा ना किसी चीज का होगा। जब अंग का ही नहीं होगा, हाँ, आंख ही नहीं है तो आंख होते हुए भी मैं पहचान करने का जो साधन है आंख, मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ। जी। अरे मुर्दा पड़ा है, जी जी, उसकी भी आंखें खुली रहती हैं जी। उसके अपने ही सामने उसकी अपनी पत्नी, माता पिता, बच्चे सब रोते हैं। उसके अपने सगे संबंधी रोते हैं, मित्रगण रोते हैं, गांव समाज के लोग रोते हैं जो उनसे सुख प्राप्त किए थे, आनंद प्राप्त किए थे। लेकिन क्या आंख देखता है? नहीं देख पाता। कान खुला है, कोई आंगा तो पड़ा नहीं है, देखने वाला नहीं है साहब ना। तो वही तो कह रहा हूँ ना, इन साधनों का प्रयोग करने वाला जो है, जो मैं है वो इसमें नहीं है। तो इन संसाधनों का क्या मतलब है? कोई मतलब है? जी बोलिए। कुछ मतलब नहीं। लेकिन हम क्या इस बारे में जानते हैं कि मैं न रहूं तो मेरे शरीर के अंगों का क्या महत्व है? मैंने जो प्रश्न बना के लिखा उसमें कोई त्रुटि हो तो बताइए। मैं खुद ही इस शरीर में न रहूं, मैं खुद ही खोज रहा हूं खुद को। लेकिन इन संसाधनों के जो परिणाम में प्राप्त फल है उसको खोज रहा हूं, उसको देख रहा हूं। तो वो तो परिणाम में या तो प्रसन्नता देगा या तो दुख देगा, दो ही देगा ना जी। लेकिन इन दोनों को प्राप्त करने वाला मैं स्वयं इन दोनों से अलग हूं कि नहीं? जी है अलग हूं ना। जी। तभी तो सद्गुरु कबीर कहते हैं सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। एक परम पद भी है, वो परम पद मैं स्वयं ही हूं। जी। लेकिन क्या मैं स्वयं का ज्ञान है मुझे? रोज 4 घंटा से 6 घंटा, 6 घंटे से 8 घंटे हम स्वयं में जाते हैं, जिसको नींद कहते हैं। क्या उस समय पता है कि मैं अपने स्वयं में जा रहा हूं? वह तो बस शरीर थक गया है, इंद्रियां थक गई हैं, उनके विषय उन्हें प्राप्त नहीं हुए, थकान महसूस हुई, थोड़ा सो ले भाई। वह तो एक दूसरे वे में लेता है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि स्व में ही स्थित होता है, तभी शरीर के सारे अंग अपने आप में प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होते हैं, पुनः उसी कार्य के लिए तत्पर भी होते हैं। जब तक आप नींद में नहीं जाएंगे तब तक आपकी इंद्रियां अपने आप में अस्वस्थ रहती हैं, उसी काम को करने में आपको कष्ट महसूस कराती हैं, पीड़ा महसूस कराती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जी। अभी एक एक्सीडेंट हुआ, कल के पेपर में था। परिवार के चार सदस्य थे, गाड़ी में कार था और 4 के चारों बस जय श्री राम हो गए। तो उसमें लिखा है कि
हल्की सी नींद आने के कारण गाड़ी ट्रेलर में जाके टकरा गई और वो सभी लोग उसी में ध्वस्त हो गए। नींद आती है इसलिए कि इंद्रियां काम करते करते थक जाती हैं, उन्हें भी विश्राम चाहिए। तो विश्राम कौन देगा? क्या इंद्रियां अपने आप में विश्राम पा सकती हैं? विश्राम करने वाला मैं स्वयं ही तो हूं। मैं अपने आप में चला जाऊं, इंद्रियां अपने आप विश्राम। जैसे राजा जब अपने राजमहल में होता है तो सारे दरबान अपनी जगह पे विश्राम पाते हैं कि नहीं? जी हैं? जी। लेकिन जब राजा अपने राजमहल से बाहर होता है तब आप बताइए किसी को नींद आती है? नहीं। हाँ, जब राजा राजमहल में रहता है, भले दरवाजे पे खड़ा है लाठी भाला फरसम लेकर के या बंदूक लेकर के, लेकिन वो भी वहीं खड़े खड़े सो लेता है। क्यों? क्योंकि निश्चिंत है, क्योंकि राजा अपने राजमहल में है। लेकिन राजा जब राजमहल से बाहर होता है तब किसी को नींद आती है? तो चौकन्ना रहेगा हमेशा। तो चौकन्ना ही तो जब वो प्रकृति में मिल गया ना, फिर और प्रकृति के उसमें मिल गया तो नींद नहीं आ सकती वहां भी। अभी समझ में बात आई कि नहीं? जी मालूम है। हमारे अपने ही जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है? अध्ययन आत्म, अध्यात्म, अधि अन अध्ययन, अध्याय, पाठ, पढ़ना, खोज आदि, है ना? आत्म शब्द का अर्थ होता स्वयं अर्थात मैं। अगर मैं इस हाड़ मांस चाम शरीर रूपी इस हाड़ मांस चाम रूपी शरीर में न रहे तो शरीर का क्या महत्व है? इस हाड़ मांस चाम खून आदि रूपी शरीर में मैं अर्थात आत्मा का ही तो महत्व है। इसके इस शरीर से निकल जाने पर इस शरीर का कोई महत्व है? जब शरीर का कोई महत्व नहीं तो शरीर से किए सारे कार्यों का कोई महत्व ही नहीं होता है। इसलिए ही संत महापुरुष हम सबको प्रेरणा देते हैं कि इस शरीर में रहते रहते ही आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन कर लो। परमात्मा क्या है? परम धन आत्मा। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति आदि। जब आत्मा अर्थात मैं स्वयं कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो मन, शरीर आदि प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यह सब स्वयं की अनुभूति का प्रसंग है, न कि बाह्य अंग। ठीक है ना जी। प्रश्न नंबर 5, अध्यात्म हमें अर्थात मनुष्य मात्र को क्या देता है? अध्यात्म हमें अर्थात मनुष्य मात्र को क्या देता है? उत्तर है सावधानी, सतर्कता, देख व जानकर किसी कार्य को करने की क्षमता आदि। बात समझ में आ गई? जी। अध्यात्म, सतर्कता, सावधानी, देख व जानकर किसी कार्य को करने की क्षमता आदि मनुष्य मात्र को देता है। मनुष्य मात्र को, जो मनुष्य है। अध्यात्म मनुष्य तो करेगा ही। अध्यात्म में मनुष्य का मैंने परिभाषा आगे भी किया है। इसी मनुष्य शरीर में पशु भी हैं। ठीक है, पशु नहीं करेगा, मनुष्य करेगा। सतर्कता, सावधानी, एक बार कोई घटना घट जाती है तो उस घटना को बार बार स्मृति में रख, उस कार्य को जब करता है तो उस घटना को हमेशा याद रखता है। इसलिए कि ये कमी आई थी, इस कारण से ये घटना घटी थी, तो इसीलिए वो कमी नहीं आने देता, इसलिए सावधानी बरतता है। दूसरी घटनाएं घट जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन जो घटना पहले घट चुकी है उससे वो सावधान रहता है। वो मनुष्य है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वह मनुष्य है जो पूर्व की घटनाओं को दोबारा घटने नहीं देता है, जो सतर्क और सावधान है। चाहे वो पैदल चले, चाहे वो हवाई जहाज चलाए, चाहे वो मिसाइल चलाए। कोई भी व्यक्ति है तो व्यक्ति ही ना, मनुष्य ही तो है। तो अपनी कमी को ढूंढता रहता है, दूर करता रहता है बाह्य क्रियाओं में।
मुझे अपने आप में जाने में क्या, खाली शांत हो जाइए, श्वास को देखिए, बस। सारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, अपने आप में मस्त हो जाएंगी। अपने आप में जाने में कोई सतर्कता सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भी जरूरत है, क्योंकि यही मन हमें भ्रमित करता है, हमें अपने आप में बैठने ही नहीं देता, श्वास को देखने ही नहीं देता। वो तो आलोक और चीजों में चला जाएगा, जैसे अंदर ही अंदर ज्योति देखेगा, बिंदु देखेगा, अनाथनाथ सुनेगा जी और काम करेगा, क्योंकि वो सावधानी में नहीं आता है, जी वह सब असावधानी में आता है। बाहर जो भी क्रियाएं करेंगे उसमें सतर्कता और सावधानी नहीं आती, बल्कि उसमें आदमी भंवरे की तरह, जैसे भंवरा जो होता है फूल में जाकर के आसक्त हो जाता है, आसक्त के कारण सुबह सुबह हाथी जो है मस्ती में चलती है, अब पता चला फूल को रौंदते हुए जाती है। तो भंवरा फूल के अंदर में शाम के टाइम उसी में बंद हो जाता है, तो सवेरे जब हाथी चलती है तो हाथी जो हमें सबको रौंदते हुए जाती है, यानी फूल तो रौंदती ही है, साथ साथ भंवरा भी मर जाता है, यानी हम आसक्त हैं। तो उसी में आसक्ति जो हो जाती है, आसक्ति ही दुख का कारण होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। समझ रहे हैं? आसक्त नहीं होना है, यही हमारी सावधानी और सतर्कता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो आज का हमने ये 5 प्रश्न का उत्तर आपको दिया। यह उत्तर समझ में आपकी आ गई कि नहीं आई? है? हमने बस शॉर्टकट में दिया है, क्योंकि आप एक साधक हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए शॉर्टकट में मैं दिया। अच्छा साहब, मेरे समझ में बात है ना, पूछिए। मेरे समझ से बात ये नहीं आती है कि जैसे कि मैं स्वयं हूँ, अपने शरीर में हूँ, अन्य आदमी भी अपने शरीर में है, सब जितने आदमी अपने अपने शरीर में हैं, तो वो अपने शरीर में स्वयं से जो मतलब जिस हमको मतलब शिक्षा देते हैं, तो अपने अपने अनुसार सभी लोग देते हैं, और आदमी उसी के अनुसार काम करता है कि हमको शिक्षा मिला, ये करें ये करें। जिस तरीके से बाहर जाना, स्नान करना, मतलब तीर्थ व्रत करना या व्रत रहना, या ये सब ये शिक्षा मिला हुआ तब आदमी करता, अपने आप तो कुछ और करता नहीं है, तो शिक्षा से ही करता है। तो ये शिक्षा सा मतलब आखिरकार ऐसा क्यों दिया जाता है? न दिया जाता तो आदमी काहे करता था? जैसे अब आपके शिक्षा से ही मालूम हो रहा है कि वो सब बेकार है, और वो लोग शिक्षा कहते हैं नहीं यही सही है। यही सब एक भ्रम पैदा हुआ है आदमी के बीच में। एक रास्ता रहता तो आदमी बहुत सुकून से चलता। अब समाज है, व्यवहार में है, शादी ब्याह करते हैं बच्चे का, शादी ब्याह नहीं करेंगे तब व्यवहार में तो होगा, दुनिया भर खर्च भी करते हैं, परेशान होते हैं उसी खर्चे में, और सब बेकार ही है। तो अभी यही सब झमेड़ा है। अभी तक ले मेरे पास बैठने से आपको क्या अनुभव हुआ? ये सत्य है या वो सत्य था? नहीं, अब तो यही है साहब, कहावत तो सत्य ये है। अब शांति में बैठे कितना, जैसे आप बताए कहावत है, आते हैं बैठ शांति बैठ जाते हैं, उसके कितना बढ़िया कुछ संसार में है ही नहीं साहब। शांत होकर के बैठने में, अपने में स्वामी स्थित होने से बढ़िया कुछ और संसार में है ही नहीं है। मैंने आप खुद ही बचपन से लेके जो आपने सुना, जो किया, जहाँ जहाँ गए, चाहे तीर्थ में गए, चाहे पहाड़ में गए, चाहे खाई में गए, चाहे कुआं में गए, चाहे जहाँ गए, बताने के अनुसार ही तो गए, वही तो। लेकिन क्या उससे आप तृप्त हुए? अगर तृप्त हो गए होते तो आगे खोजने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आगे किसी के पास आपको बैठकर शिक्षा लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आप उससे तृप्त न किए, आपने वहां तक गए लेकिन तृप्त नहीं हुए, तभी तो आगे बढ़ करके दूसरी चीजों को आपने जानने की कोशिश की है। अब जो आपको मैं दे रहा हूँ, अनुभव करा रहा हूँ, प्रयोग कराकर अनुभव करा रहा हूँ, खाली मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, तो अब आपको क्या लगता है, ये सत्य या वो सत्य है? अब हमको तो साहब यही लगता है कि स्वामी स्थित होना शांति से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। तो आप बता दीजिए कि स्व तो पास में ही है, बल्कि वही मैं हूँ ही है। तो खोजने को बाहर किसी की शिक्षा लेने की जरूरत क्या है? लेकिन इस तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे हम भ्रमित हैं, हम भ्रमित खुद हैं, ऐसे सभी लोग तो भ्रमित हैं।
और जो भ्रमित भ्रमित के पास जाएगा तो क्या शिक्षा पाएगा, आप बताओ। इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है। तो जब बता दीजिए गुरु भ्रमित रहेगा तो हमको आपको या शिष्य को क्या देगा, बताइए। स्व में स्थित नहीं है वो गुरु कौन? गुरु का मतलब होता स्व में जो स्थित होगा वही स्व का ज्ञान दूसरे को दे सकता है। ठीक है, बाकी जिसके पास जो जानकारी वो अपने आप को गुरु बनता है, बात अलग है। लेकिन वास्तविक स्थिति अध्यात्म का है जो स्वयं का स्वयं में स्थापित कर लिया हो, जो स्व को स्व में ही स्थापित कर लिया हो, वही स्व का ज्ञान दे सकता है। अध्यात्म की ऊंचाई आपको पकड़ा सकता है। अन्यथा तो भ्रमित ही है हम लोग, हम सभी लोग भ्रमित हैं। हम भी जो बचपन से ही हमारी माता जी हमको तीर्थों में ले गई हैं, कथा सुनवाई हैं। मैंने सत्यनारायण बाबा की कथा ले करके, सत्यनारायण बाबा की कथा से ले करके भागवत तक मैंने सुना है बैठ करके दूसरे के घरों में। मैंने खुद भागवत नहीं सुनी है, मतलब दूसरे लोग जो सुनते थे उनको बैठ करके मैं बल्कि वो उतना लगन से नहीं सुनते थे जितना लगन से मैं सुनता था। ठीक है, और बड़े बड़े महापुरुषों के हमने प्रवचन भी सुने, संतों के प्रवचन भी हमने सुने हैं। ठीक है, तो प्रवचन सुनना, प्रवचन का मतलब होता दूसरे का वचन दूसरे को सुना देना, अपने जीवन में उसका कोई महत्व ना हो। तो प्रवचन करने वाले लोगों को भी मैंने सुना है, लेकिन उससे ना वो खुद संतुष्ट हैं। तो जब वो खुद नहीं संतुष्ट है तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? खाली प्रवचन सुना दिया कि ऐसा किया जाता है, ऐसा करने से ये होता है, ये करने से ये फल प्राप्त होता है, यहाँ जाने से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, गौ का सेवा करने से गोलोक मिलता है, माता पिता का सेवा करने से सत्यलोक मिलता है, ये करने से ये मिलता है, वो करने से वो मिलता है। बस बाहरी चीज़ें हम लोगों को सिखा दी गई। बात को पूरी समझ में आई जी। हम भी बचपन से ही 5 साल की अवस्था से ही, यानी माँ के गोद में थे तब से ही मैं जो जो धर्म का कार्य माता जी ने किया वो सब हमको अपने साथ लेकर के करवाई हैं और मैं भी करता रहा जी। आज भी मैं जिस जगह वर्तमान में रहता हूँ वहाँ का सिचुएशन जैसा होता है, जो कि हमें किसी के सामने मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टेकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ वो तो चेतना नहीं है, मंदिर में चेतना नहीं है, मूर्ति में चेतना नहीं है, लेकिन उसको जो पालन करने वाला है वो तो चेतनावान है, जो मुझे बुलाया है, जो वहाँ प्रत्यक्ष है, उसको दिखाने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ और झुकता हूँ। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो इसलिए मैं जिंदा हूँ, परख रहा हूँ कि मूर्ति तो नहीं मेरे ऊपर नाराज होगी, क्योंकि वही तो मैं कर रहा हूँ जो उसने कहा है। उसने अपनी पुस्तक में जो कुछ कहा वही मैं कर रहा हूँ। अपने इंद्रियों को अपने बस में करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अपने इंद्रियों को अपने से अलग जाने नहीं देना चाहता हूँ, वो उनका उपदेश है। लेकिन इस भाव को ये पुजारी नहीं समझते, महंत नहीं समझते, उनके अनुयायी नहीं समझते। इसलिए उनके सामने उनको प्रसन्नचित करने के लिए उनके वाक्य को उन्होंने कहा है कि पहले नमः सो गुरु नमः, पाछे नमः सो शीस, और देखा देखी जो नमः ताका दर्शन फीक। तो मैं तो चेतना में हूं ना, अब चेतनावान हो गया, इसलिए चेतनावान के सामने मैं झुक जाता हूं, क्योंकि मुझे तो उसको झुकाना है। देवता को नहीं झुकाना, देवता तो झुके हुए हैं, उन्होंने तो वही आदेश दिया जो मैं कर रहा हूं, उनके आदेश का पालन कर रहा हूं, इसीलिए मैं झुक रहा हूं। लेकिन ये नहीं समझते, इसीलिए इनको दिखाने के लिए झुक रहा हूं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, कहीं भी हो, हम तो वही काम करते हैं इनको, यानी मनुष्य को चेतना लाने के लिए कि देखो ये भी आके झुक रहे हैं। तो मैं में स्थित है, शांत वातावरण में है, इसीलिए वर्तमान को पढ़ लेता है। सिचुएशन, वर्तमान का सिचुएशन कैसा है, मनुष्य की मानसिकता कैसी है, कहाँ आसक्त है, कहाँ अपने आप को भटका रखा है, कहाँ अटका रखा, कहाँ उल्टा लटकाया हुआ अपने आप को। तो मैं तो उल्टा नहीं हूं ना, मैं तो सीधा चल रहा हूं, मैं तो अपने आप में हूं। अब वही कार्य कर रहा हूं जो हमारे पूर्व के ऋषियों ने आदेशित किया है,
धर्म ग्रंथों के माध्यम से। धर्म का मतलब स्वभाव होता है, ग्रंथ का मतलब होता है जिस लेख में स्वयं के स्वभाव का अध्ययन हो उसे धर्म ग्रंथ कहते हैं। स्वयं का अध्ययन मतलब मैं कौन हूँ, तो हमारा वेद से लेकर के उपनिषद काल तक, शास्त्र काल तक यानी गीता काल तक, यानी और नीचे आ जाए तो कबीर साहब के लेख तक मैं कौन हूँ का परिचय पूरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मैं का परिचय तो दिया है, लेकिन उसमें खिचड़ी जो मिला दिया उसी में आदमी उलझ गया। कबीर साहब तो खरा खरा बोल गए, तुम ही हो जो कुछ भी तुम ही हो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वही भ्रमित कर दिए। तो अब बता दीजिए लोग क्या करेंगे। आगे कहते हैं, देखिए जहां पे चेतना स्तर की बात करते हैं, सो हमस्म इति वृत्ति अखंडा अदीप शिखा सम सोई प्रचंडा। जो हमारी अपनी स्थिति बन जाती है, लगातार आप बैठे रहते हैं, उसको दीप की शिखा का उदाहरण दिया है। जैसे झोंका नहीं है इसीलिए देखिए इधर उधर नहीं होता है, वो एकदम एक रस रहता है, एक रस रहता नहीं, लगातार चलता है। वो तो पता तब चलता है जब दीपक में से तेल जल जाता है, लेकिन जब जलता है तो कहाँ दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब हवा इधर उधर मारता है तब पता चलता है कि दीपक जो है हिल रहा है। तो दीप शिखा सम सोई प्रचंडा, दीप की शिखा तरह एकदम प्रचंड है स्वयं अपने आप में। अब यहीं पे यहाँ आकर के फिर दूसरी जगह ले आकर उलझा देते हैं। तो आदमी यानी मनुष्य जो वास्तविक स्थिति है उसको तो जानता नहीं, इसीलिए उसको नजरअंदाज करता है। जो जानता है उसी को पकड़ लेता है।